नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपको दिलाने वाली है पूरे के पूरे 10 नंबर। ऑब्जेक्टिव के जितने भी प्रश्न आते हैं सब फंसेंगे यहीं से। तो सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैठ जाएं हमारे साथ। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं भी आता है, आंसर करना है, क्योंकि यह परीक्षा की तैयारी है, परीक्षा नहीं है। और तैयारी में आए या ना आए, जानना जरूरी है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे, अपनी कॉपी में टिक कर लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे और इन सभी के उत्तर आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको पता है बेटा, जो क्वेश्चन आप टिक करते हैं उसका उतना ही नंबर मिलता है। कोई राइटिंग का और इसका और उसका नंबर नहीं कटना है। क्वेश्चन सही तो सही, गलत तो गलत। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। हर क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 10 से 15 सेकेंड, क्योंकि केवल आपको ऑप्शन को टिक करना है, कोई मैथ सॉल्व नहीं करनी, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? आपको पता है रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में आता है वो कहां से आता है? आपके एग्जाम में पहला आता है गद्य से, और उसके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन पद्य से, उसके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला। सभी लोग, जो लोग नए हैं, सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करने से आपका रिवीजन भी होता है और वो चीज याद हो जाती है जो आप यहां देखेंगे। ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपने गलत आंसर कर दिया, तो बाद में सही आंसर पता चलने के बाद उसको सही भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्यों? इससे आपको वो चीज सही याद हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, हिंदी को लेकर कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? मुंशी सदासुख लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या मुंशी इंशाअल्लाह खां? और इसका उत्तर क्या होगा बेटा? इसका उत्तर होगा राम प्रसाद निरंजनी। क्या होगा इसका उत्तर? राम प्रसाद निरंजनी। तो इसको याद कर लो, लिख लो। पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज पता चल गया और आपका 1 नंबर तैयार हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राय कृष्ण दास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? राय कृष्ण दास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, या फिर हैं द्विवेदी युग के, या छायावाद युग के, या फिर छायावादोत्तर के? सभी लोग बताएंगे। राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? और जब मैं यहां पर टिक कर दूं ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेना। मान लो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो भी ये आपके तैयारी के लिए सबसे आसान तरीका है, छायावाद युग। सभी लोग जो नहीं जानते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, जो भी करना है कर लेंगे। अब आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं 50 क्वेश्चन। अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम क्या है? भक्ति काल पढ़ाते हुए मैंने बताया है कि अष्टयाम क्या है। अष्टयाम है कृष्ण भक्ति के 8 कवियों का एक समूह, जो कृष्ण भक्ति के गीत गाया करते थे। तो बताइए सभी लोग, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास, कौन है इसमें से? इसके रचयिता कौन है? रचयिता है इसके बेटा वल्लभाचार्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और साहित्य लोचन गद्य की विधा है। साहित्य लोचन गद्य की कौन सी विधा है? साहित्य लोचन, साहित्य आलोचन। यहां पर 2 शब्द हैं, साहित्य आलोचन। तो आलोचन शब्द आ गया तो जाहिर तौर पर यह आलोचना है। क्या है? आलोचना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बेटा देखो परीक्षाओं का मौसम आ गया है और अब आपके लिए यहां पर बहुत बेहतरीन क्लासेस चलेंगी। तो सभी लोग बिल्कुल तैयारी के साथ, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में टॉप करना है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। कब किया गया? आपको पता है ना, हरिश्चंद्र का नाम भारतेंदु नहीं था, उनका नाम हरिश्चंद्र था। बाद में उन्होंने इतना ज्यादा साहित्य को लेकर काम किया कि उनको भारतेंदु, भारत का इंदु, इंदु अर्थात चंद्रमा, तो भारत का चंद्रमा की संज्ञा दी गई। कब दी गई आपको बताना है? 1860 में, 75 में, 65 में, 80 में। तो कब दी गई? 80 में दी गई उनको भारतेंदु की उपाधि। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह संकलित है। शिक्षा का उद्देश्य आपके पाठ में एक चैप्टर भी है, सबको बताना है। भाषा की शक्ति, शिक्षा की दिशा और दशा, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और समाज, सबको बताना है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाषा की शक्ति। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, सब लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और जितनी जल्दी एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतनी जल्दी आपके 20 नंबर तैयार होंगे। सभी लोग सेशन को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक का फूल जो निबंध है वो कैसा निबंध है? मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो जब मैं ये निबंध आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था यह है ललित निबंध। सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को लिख लें, रट लें, नहीं आता है तो जान लें, आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान जो निबंध है उसके लेखक कौन है? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह या राम वृक्ष वेनीपुरी? रामकृष्ण वेनीपुरी लिखा है, लेकिन यह है राम वृक्ष वेनीपुरी। उत्तर ये नहीं है। सभी लोग कमेंट करके बताएं कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। मैं आपको बताता हूं, सरदार पूर्ण सिंह है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दौलतपुर जन्म स्थान है किसका? दौलतपुर अर्थात जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है वो किसका जन्म स्थान है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? किसका है दौलतपुर? रायबरेली में जो दौलतपुर है वो किसका जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे तुरंत, और सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, जो कि अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए, अच्छी चीजें समाज में दूर तक फैलनी चाहिए। चलो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सहेज कर रख सकते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने बताया था कि जब आचार्य मतलब आधुनिक युग शुरू हुआ, आधुनिक युग में खड़ी बोली का विकास हुआ। आधुनिक युग जन्म से माना जाता है भारतेंदु के 1850 के बाद, और वहीं पर दो व्यवस्थाएं बनी आधुनिक युग में। पहली भाषा ब्रज को ले गई काव्य की तरफ और खड़ी बोली को गद्य की तरफ। लेकिन उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और उन्होंने सरस्वती का संपादन शुरू किया। सरस्वती के जब वो संपादक बने तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लेखकों को इसलिए प्रेरित किया कि भैया काव्य भी खड़ी बोली में लिख दो। और पहला महाकाव्य खड़ी बोली का कौन सा लिखा गया? आप सबको पता है, प्रिय प्रवास। किसने लिखा? आपको कमेंट करके बताना है किसने। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा? परीक्षा में 1000 बार आया है यह प्रश्न। किसने लिखा? कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है या आदिकाल कहा है, वे कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? वे शांति निकेतन में हिंदी के अध्यक्ष पद पर भी थे। मैंने आपको जीवन परिचय में पढ़ाया है, बहुत आसान है। राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और आपको टिक कर देना है प्यारे हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। ठीक है, हिंदी साहित्य में द्विवेदियों का बहुत योगदान रहा है, जैसे मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है? आपको पता है सांकृत्यायन इनके गोत्र से नाम आया है, इन्होंने गोत्र से इसको लगाया है। मैंने ग्रोथ लिख दिया, ग्रोथ नहीं लिखना है भाई, गोत्र लिखना है। ठीक है, इसको आपको यहां क्या लिखना है? ये इनके गोत्र से नाम आया। इनका पहले क्या नाम था? सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र, केदारनाथ। क्या नाम था इनका? सभी लोग बताएंगे। तो इनका नाम था केदारनाथ पांडे। वो खुदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल है कि पता था राहुल सांकृत्यायन। अब राहुल इन्होंने नाम क्यों रखा? ये भैया बौद्धों से बहुत प्रभावित थे, बहुत प्यार करते थे बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म पे सबसे ज्यादा रिसर्च जो हुई उसमें राहुल सांकृत्यायन की रिसर्च आज भी महत्वपूर्ण है। तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने अपना नाम गौतम बुद्ध के बेटे के नाम पर राहुल सांकृत्यायन कर लिया। चलो ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करते रहें जल्दी जल्दी, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर मुझे मिलते रहने चाहिए। रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? 2020, 18, 19 सब में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रसज्ञ रंजन कृति के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, आपको बताना है। रसज्ञ रंजन आप श्याम सुंदर दास पे टिक कर सकते हैं, बाबू गुलाब राय पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पे, या महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। लेकिन टिक किस पे करना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी पर। यही तो है रसज्ञ रंजन के लेखक। चलिए अगला प्रश्न, समाजवाद के लेखक कौन है?
समाजवाद के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन या मोहन राकेश। ये सभी लोग। समाजवाद के लेखक कौन है आपको बताना है। कौन है समाजवाद के लेखक? डॉक्टर संपूर्णानंद। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, कॉपी में कुछ भी करें। क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है बेटा कि आपको 10 के 10 नंबर ऐसे आपकी झोली में डाल के जा रहा हूं। इस वीडियो को इतना फैला दो कि ये 10 नंबर किसी के भी नहीं कटने चाहिए। सबके साथ शेयर करो और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपके लिए एग्जाम का पिटारा खुलने वाला है। आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो ऐसे पेपर देखते ही आपके दिमाग में आ जाएंगे कि हां यही तो पढ़ा था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरशंकर परसाई की कृति है, कौन सी रचना हरशंकर परसाई की है? तट की खोज, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे में, मेरे विचार। हरशंकर परसाई की रचना की बात है। थोड़ी सी अतरंगी रचनाएं होती हैं, व्यंग्य के लेखक हैं, मुख्यतः व्यंग्य के लेखक हैं, बहुत कुछ लिखा। तट की खोज इनकी रचना है। तट की खोज में परेशान है ये। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, पद्म सिंह, बालकृष्ण भट्ट। किसकी रचना है? कौन सी? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? सभी लोग बताएंगे। श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, पद्म सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो यह रचना किसकी है? श्रीनिवास दास की। चलिए अगला प्रश्न। बाल बोधनी के संपादक किसके? बाल बोधनी के संपादक। ये रचना कुछ याद आ रही है? आधुनिक काल के समय की है, हिंदी का आधुनिक काल। बाल बोधनी के संपादक कौन होंगे? जाहिर तौर पर बाकी लोग तो बहुत नए हैं, छायावाद के हैं कुछ लोग, रामधारी सिंह दिनकर, निराला प्रसाद, सब तो छायावाद के हैं। एक ही आदमी तो आधुनिक काल भारतेंदु युग का दिख रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बाल बोधनी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। उसके बाद है नागरी प्रचारिणी सभा। सभी लोगों को बताना है नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? नागरी प्रचारिणी सभा कहां है? वाराणसी में है। अब सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं दूंगा नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर तो दूंगा नहीं। जो क्वेश्चन बहुत कठिन है उनका आंसर लिखते जाओ। एक आध तो तुम भी बताओ। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई? कमेंट सेक्शन में बताओ। किस युग में हुई और किस सन में हुई यह भी बताओ। नागरी प्रचारिणी सभा की, ठीक है। और ये किस लिपि को बढ़ाने के लिए इसकी रचना हुई? किस लिपि के विकास और उसकी समृद्धि के लिए इसकी रचना हुई यह भी बताओ सभी लोग। साथ ही वह लिपि किस भाषा की है यह भी बताओ। कितने कमेंट करके बताओ, आपके 5 नंबर 6 नंबर तैयार होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किसने किया? प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन किसने किया? आप सभी को बताना है प्रजा हितैषी नामक पत्र के का संपादन किसने किया? सभी लोग बताएंगे। प्रजा हितैषी नाम के पत्र का प्रकाशन संपादन किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, बाबू नवीन चंद्र राय, सुखदयाल शास्त्री। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा और वो है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा इनके नाम में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये वाकई राजा थे, बहुत पुराने लोग हैं। भारतेंदु में प्रकाशित आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी की पत्रिका क्या भैया? भारतेंदु युग है तो हरिश्चंद्र मत समझ लेना। और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देख लो, 9, 10, 11, 15 बहुत बार आया है, पूरी आने की संभावना है। और ये इसका आंसर क्या होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका। जल्दी जल्दी आंसर करो। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका बताओ। यहां पर है हिंदी प्रदीप, इंदु माधुरी प्रभा, 2009, 11, 12, 13। कितना इंपॉर्टेंट है बताने की जरूरत नहीं है। सेशन को शेयर करो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और सभी दोस्तों को व्यास को फैलाओ। चलो क्या होगा इसका आंसर? बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर बेटा होगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप की स्थापना की। अगला प्रश्न आपको बताना है, जल्दी से बताइए। हिंदी दीप्ति प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी दीप्ति प्रकाश प्रताप नारायण मिश्र ने, कार्तिक प्रसाद खत्री ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, राय कृष्णदास ने। किसने किया? सबको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास। इसको किया कार्तिक प्रसाद खत्री ने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, कुछ भी करें। अगला प्रश्न, इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी पत्रिकाएं किस युग में प्रकाशित हुई? यह प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 पत्रिकाओं का युग आपको पता चल जाएगा और ये 6 पत्रिकाएं 6 प्रश्नों में भी आ सकती हैं कि इसका कब हुआ, इसका कब हुआ, इसका कब हुआ, इसका कब हुआ। एक साथ आ गई तो याद के लिए आसान हो गया। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द्विवेदी युग। इंदु, सुदर्शन, समालोचक, प्रभा, मर्यादा, माधुरी, द्विवेदी युग। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक कोई ब्राह्मण ही होगा। खैर, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र, मैं इस पे टिक क्यों कर रहा हूं? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लूलाल। सभी लोग बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए। सबसे पहले आंसर दीजिए, फिर यहां पे आंसर देखिए। प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र हो गया। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक। अब आपको ये तो पता ही है, कवि वचन सुधा किसने संपादित किया, तो आपको पता ही है। एक ही आदमी कवि वचन सुधा का संपादन कर सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कवि वचन सुधा का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वसाल भारत नामक पत्र के संपादक, वसाल भारत नामक पत्र के संपादक कौन है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। वसाल भारत नामक पत्र के संपादक कौन है? तो इसके संपादक कौन है? श्रीराम शर्मा है। इसके संपादक कौन है बेटा? श्रीराम शर्मा है। और इस वसाल को विशाल कर लो। क्या कर लो? विशाल भारत। वसाल भारत जैसा कोई शब्द नहीं होता, विशाल भारत शब्द होता है। मैं पढ़ गया, आप लोगों ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि सर वसाल क्यों पढ़ रहे हैं। इतना तो ध्यान रखो कि हिंदी में वसाल होगा कि विशाल होगा, तभी तो क्वेश्चन सही होगा। और गलतियां किसी से भी हूं बताओ तुरंत कमेंट करके। ठीक है, चलो श्रीराम शर्मा। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा, अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हंस नामक पत्रिका के संपादक। हंस नामक पत्रिका के संपादक, अब इसको कौन नहीं जानता। और 2010, 14, 16, 17, 18, अब 19 छोड़ दूं, 20 छोड़ दूं, 21 छोड़ दूं, 22 छोड़ दूं, 23, 24 में तो आएगा ही। इसको बताओ, हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? किसने किया हंस नामक पत्रिका का संपादन? आपको बताना है। मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील जब लेखक समाज बना तो उसके मुखिया बने। चलो अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका। अब ये कोई प्रश्न होता है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ कौन है कौन सी पत्रिका है? और महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस पत्रिका के नाम पर बहुत सम्मान मिला। इन्होंने इस पत्रिका के द्वारा बेटा हिंदी के परिमार्जित रूप को स्थापित कर दिया इस देश में। खड़ी बोली हिंदी। आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेख भी पढ़ा होगा, जो एक उनका निबंध है, भारत दुर्दशा या भारत वर्षोन्नति कैसे हो। उसमें हिंदी की गलतियां हैं। लेख तो बहुत अच्छा है, लेकिन हिंदी की गलतियां, हिंदी अशुद्ध है। सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में उसी हिंदी को परिमार्जित और शुद्ध किया गया। सभी लोग बताओगे, मैंने सरस्वती बता दिया, अरे ये नहीं बताना था। चलो, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इसमें से कौन सी पत्रिका नहीं है? तो भैया देखो, हिंदू भी पत्रिका, सरस्वती भी, आनंद कादम्बिनी है, भारत दुर्दशा रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष बताइए। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष सभी लोग बताएंगे। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष 1981। ठीक है, अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। हां, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पर देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रथम संपादक नहीं थे। वे आए अपनी नौकरी छोड़कर। देखो, वो हिंदी का भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं था। ये इसलिए व्यक्ति महान बनता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के कोई मुख्य धारा के व्यक्ति नहीं थे। वो आए और हिंदी को शुद्ध किया। उसके पहले श्याम सुंदर दास थे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किसने किया? हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, कहां से होता था? इलाहाबाद से, बनारस से, कानपुर से, दिल्ली से। अब इलाहाबाद को आप प्रयागराज लिख सकते हो, प्रयागराज से। ठीक है, प्रयागराज से। चलो सभी लोग जल्दी से बताएंगे कहां से होता था। मैं आपको बताऊंगा कि यह होता था कहां से। सभी लोग बताइए। यह इलाहाबाद से होता था, प्रयागराज से होता था। अगला प्रश्न है बेटा, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानोदय पत्रिका, ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? सभी लोग बताइए। डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये वाला आंसर सही है आपका। सभी लोग टिक करें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रणधीर। ठीक है, रणधीर और प्रेम मोहिनी। रणधीर और प्रेम मोहिनी नाट्य कृतियों के नाटककार कौन है? नाटककार अर्थात लिखने वाले कौन है? सभी लोग बताएं।
आप लोग कमेंट जरूर करा करें, कमेंट करें, आंसर तभी तो पता चलेगा। लड़ाई में जब लड़ेंगे तभी तो हार जीत का फैसला होगा। केवल ये जानने के लिए बैठे रहें कि क्या उत्तर सही होगा तो गलती है आपकी। ठीक है, इसके कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला है स्वर्ण विहीन रक्षाबंधन प्रतिशोध के रचयिता। रक्षाबंधन है ये, रक्षाबंधन और प्रतिशोध के रचयिता कौन है? स्वर्ण विहीन रक्षाबंधन और प्रतिशोध के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, या फिर रामकुमार वर्मा, या लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। सभी लोग सेशन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सन्यासी और मुक्ति का रहस्य के रचयिता। सन्यासी और मुक्ति का रहस्य के रचयिता, सन्यासी और मुक्ति का रहस्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? सभी लोग बताएंगे कौन है? कौन हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, राजमुकुट। ये कहानी है, ये उपन्यास है। बाकी दो में से आपको बताना है। 50-50 वाला चांस है आपके पास, 50-50 का चांस। सभी लोग सही बताएंगे तो क्या है? राजमुकुट। सभी लोग इसको टिक कर लें, राजमुकुट सही है। ये दो मिटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। सूत पुत्र नाटक के रचयिता। सूत पुत्र नाटक के रचयिता कौन है? सूत पुत्र नाटक के रचयिता सबको बताना है। सूत पुत्र नाटक के रचयिता डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। देखो सब लोग प्रेमी लिखते थे अपने नाम के बाद, आप लोग भी रचनाएं लिखना तो प्रेमी लिखना। तो यही है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सभी लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। तो नाटक क्या है? गरुड़ध्वज। सभी लोग बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को शेयर करते रहें सभी अपने दोस्तों के साथ, सबको पता चले कि परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है यह आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है? उसने कहा था कहानी है। कलम का सिपाही कहानी है। आंसू उपन्यास है। तो नाटक क्या हुआ? चंद्रगुप्त। चलिए बहुत अच्छा, इस तरह आपको आंसर करना है। ऐसे आप समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? रामचंद्र शुक्ल तो आलोचक हैं, डॉक्टर नगेंद्र इतिहासकार हैं, महादेव वर्मा गीतकार हैं, मोहन राकेश नाटककार हैं। इनका एक नाटक आप लोगों ने पढ़ा था, पढ़ा होगा, आषाढ़ का एक दिन। उसकी पात्रा जो है, स्त्री पात्रा, वो अपनी मां से कहती है कि मां मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। क्या सुंदर पंक्ति है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है? त्रिशंकु, आत्मने पद, विपथगा, उत्तर प्रियदर्शी। सभी लोग बताएं इसमें से कौन सा नाटक है। सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा नाटक है। तो बेटा उत्तर प्रियदर्शी इसमें से नाटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? बहुत बार, एक तो बच्चे भी बहुत पूछते हैं, आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया है कि प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, सबके बारे में बताया। चलो मैं नाटक बता दूंगा आपको। हिंदी की पहली कहानी, हिंदी का पहला उपन्यास, हिंदी का पहला गीत, सब कुछ बताना। हिंदी का पहला खंडकाव्य, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर क्या होगा? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? सभी लोग बताएंगे और वो है नहुस। नहुस है हिंदी का प्रथम नाटक। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त के नाटक के लेखक कौन है? अब स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन होंगे? प्रेमचंद, लक्ष्मी नारायण, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। आपको पता है ऐतिहासिक नाटक लिखना जयशंकर प्रसाद को पसंद है, तो ये हो जाएंगे आपके 44 प्रश्न पूरे हुए। अगला है 45वां। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी हैं, या फिर श्रीनिवास दास हैं। कौन है श्री चंद्रावली के लेखक? सभी लोग बताएंगे कौन है। तो इसके लेखक कौन है बेटा? आधुनिक हिंदी के लेखक हरिश्चंद्र हैं। 45 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये तो मेरा काम था। बाकी 5 के भी आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन पहले प्रयास आपको करना है। पहला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचनाकार कौन है? दूसरा क्वेश्चन, एक बूंद को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं, इसके रचयिता कौन है? अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के एकांकीकार कौन है? अगला प्रश्न, बहू की विदा एकांकी के रचयिता कौन है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एकांकीकार नहीं है? ये 5 प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर करके बताने हैं, और जिनका उत्तर सही होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे सबको पता चल जाए कि वो उत्तर सही है। सभी लोग ध्यान रखें,
45 क्वेश्चन में के आंसर मैंने आपको बता दिए, 5 के आपको बताने हैं। परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, अपने सभी दोस्तों के साथ हिंदी की इस क्लास को शेयर कीजिए और सबको बताइए कि परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए वे कहां पर आ सकते हैं। अर्थात सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो लेकर के, जहां पर आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी। बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।